नामदार, मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गम गुसार, हजरत बीबी आमीना के लाल जनाबे रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़नबीन, बेकसों के कस बेबसों के बस, जनाबे अहमद मुजतबा, प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे मुक़द्दस में सभी लोग झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है लाडला बेटा तेरा। हजरत मोहतरम एक बार आइए और दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम, मुझे ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करना है, इसलिए हमारे बहुत ही अजीज नकीबे इंटरनेशनल हजरते अल्लामा हाफिज़ कारी इसराइल अख्तर मसूदी साहिब क़िबला की ये मोहब्बतें जिन्होंने मुझे खड़ा कर दिया, मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं बहुत ही जल्द अज जल्द अपनी गुफ्तगू को तमाम करके अपने मेहमानों को मुकम्मल तरीके से वक्त दूं। हजरत मोहतरम परवरदिगारे आलम कुरान मुक़द्दस, आइए डॉक्टर साहब आइए। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं। फिर से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम परवरदिगार आलम कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, मा आताकुमुर रसूलु फखुजू, जिसका सीधा सादा आसान तर्जमा ये है कि रसूल तुम्हें जो दें उसे ले लो, जिससे मना फरमाएं उससे बाज रहो। हजरात, यहाँ पर सवाल पैदा होगा, देगा वही जो मालिक होगा देने का, देगा वही जिसके पास देने का इख्तियार होगा, देगा वही जिसके पास देने का पावर होगा, देगा वही जिसके पास देने की शान होगी। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप माइक मुझे दे दें तो आप कहते हुए नजर आएंगे, अनवर रजा इसका मैं मालिक नहीं हूँ। अगर आप ये माइक लेना चाहते हो, ऑपरेटर साहब से बात करिए, यही इसके मालिक हैं, इन्हीं के पास में पावर है, इन्हीं के पास में देने का इख्तियार है। तो आए फर्खाबाद के मुसलमानों, कुरान कह रहा है रसूल तुम्हें जो दे उसे ले लो, जिससे मना फरमाए उससे बाज रहो। पता ये चला हमारे तुम्हारे प्यारे रसूल के पास में देने का पावर है, देने का इख्तियार है, देने की शान है, देने की ताकत है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे तुम्हारे प्यारे मुस्तफ़ा वो मुस्तफ़ा है, जहां भी जरूरत पड़ेगी देंगे मुस्तफ़ा, यहाँ जरूरत पड़ेगी देंगे मुस्तफ़ा, वहां जरूरत पड़ेगी देंगे मुस्तफ़ा, मकानों में जरूरत पड़ेगी देंगे मुस्तफ़ा, दुकानों में जरूरत पड़ेगी देंगे मुस्तफ़ा, कारखाने में जरूरत पड़ेगी देंगे मुस्तफ़ा, अरे कब्र में जरूरत पड़ेगी देंगे मुस्तफ़ा, हश्र में जरूरत पड़ेगी देंगे मुस्तफ़ा, मैदाने महशर में जरूरत पड़ेगी देंगे मुस्तफ़ा, सिरात पे जरूरत पड़ेगी देंगे मुस्तफ़ा, हौज़े कौसर पर जरूरत पड़ेगी देंगे मुस्तफ़ा, मीज़ाने अमल पे जरूरत पड़ेगी देंगे मुस्तफ़ा, यहाँ भी देंगे मुस्तफ़ा, वहाँ भी देंगे मुस्तफ़ा। तभी तो आला हजरत कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, कौन देता है देने को, वो चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे मौलाना अनवर
कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आप कहोगे अनवर रजा, बताइए तो सही मुस्तफा जाने रहमत में क्या दिया है। आए लोगों तारीख पढ़ोगे पता ये चलेगा। मेरे मुस्तफा की बारगाह वो बारगाह है, मेरे प्यारे आका की बारगाह में अगर कोई अबू बकर आया है सिद्दीक अकबर से नवाजा गया है, अगर कोई उमर आया है फारूक आजम से नवाजा गया है, अगर कोई उस्मान आया है जुन्नूरैन से नवाजा गया है, अगर कोई अली आया है हैदर कर्रार से नवाजा गया है, शेर खुदा से नवाजा गया है, मुश्किल कुशा से नवाजा गया है। मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में अगर कोई हुसैन आया है शहीद आजम से नवाजा गया है, इमाम शोदा से नवाजा गया है। मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में अगर कोई अबू हनीफा आया है इमाम आजम से नवाजा गया है, अगर कोई अब्दुल कादिर आया है पीरे पीरा से नवाजा गया, मीरे मीरा से नवाजा गया, कुतुब रब्बानी से नवाजा गया, महबूबे सुबहानी से नवाजा गया, अगर कोई मोइनुद्दीन आया ख्वाजा ख्वाजगां से नवाजा गया, हिंदल वली से नवाजा गया, अताए रसूल से नवाजा गया। मेरे मुस्तफा की बारगाह में अगर कोई अहमद रजा आया उसे आला हजरत से नवाजा गया, इमाम अहले सुन्नत से नवाजा गया। मेरे मुस्तफा की बारगाह में अगर कोई मुस्तफा रजा खा आया उसे मुफ्ती आजम से नवाजा गया है, और अगर कोई अख्तर रजा आया उसे ताजुल शरिया से नवाजा गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत मौलाना अनवर रजा साहब क़िबला कादरी। मेरे प्यारे मुस्तफ़ा की बारगाह वो बारगाह है। अगर मेरे प्यारे आका की बारगाह में अगर कोई अदना आया है उसको आला बना दिया गया है, अगर कोई गुनहगार आया है उसके गुनाहों को माफ कर दिया गया है, अगर कोई जहन्नमी आया है उसको जन्नती बना दिया गया है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे पास में ज्यादा वक्त नहीं है, मैं बहुत ही कम वक्त में अपनी गुफ्तगू तमाम करना चाहूंगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जैसा कि परवरदिगार आलम का फरमान है रसूल तुम्हें जो दें उसे ले लो, जिससे मना फरमाएं उससे बाज रहो। तो मेरे प्यारे मुस्तफा ने हमें और आपको पांचों वक्त की नमाजें दी है, हमें चाहिए कि हम पांचों वक्त की नमाजें पढ़े। मुस्तफा ने हमें रोजे दिए हैं, हमें रोजे रखना चाहिए। मुस्तफा जाने रहमत ने कुरान करीम जैसी किताब दी है, हमें कुरान मुकद्दस की तिलावत करना चाहिए। हमें माँ बाप जैसी नेमत दी है, हमें अपने माँ बाप की इज्जत करना चाहिए। मेरे प्यारे मुस्तफा ने शराब से मना किया है, हमें शराब से दूर रहना चाहिए। हमें जुए से मना किया गया है, हमें जुए से दूर रहना चाहिए। हमें सूद से मना किया गया है, हमें सूद से दूर रहना चाहिए। मगर आज जब हालात देखते हैं इसके बरअक्स होता नजर आ रहा है। मुसलमानों को मस्जिदों के करीब होना चाहिए, मगर ये मुसलमान मस्जिदों से करीब है। इस मुसलमान को मदरसों के करीब होना चाहिए, मगर ये मुसलमान मदरसों से दूर है। इस मुसलमान को अच्छे कामों में होना चाहिए, मगर आज हमारा मुसलमान है, हमारा नौजवान है, जिसकी हाथों में शराब की बोतलें नजर आती है, जिसके हाथों में मोबाइल नजर आते हैं, उन मोबाइलों पर कॉमेडी पे कॉमेडी देखी जाती है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर तुम पक्के सच्चे मुसलमान हो, अगर तुम नबी के चाहने वाले हो, सिर्फ लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे पर मुसलमानों तुम्हें अमल करना पड़ेगा। मगर आज हम मैदान अमल में बहुत ही दूर हैं, आज हम अमल के मैदानों में दूर हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुसलमान के लिए मुस्तफा जाने रहमत का फरमान है, आए लोगों अपने छोटों पर शफकत करो, अपने कमजोरों का ख्याल रखो, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो। मगर बताइए तो सही, आज अगर अल्लाह किसी को ताकत दे दे तो आज का मुसलमान है जिसके पास ताकत होती है तो वो कमजोरों को सताता नजर आता है और ये सोचता है कि इसको मार देंगे, इसको जलील कर देंगे, इसको ये कर देंगे। आए मेरी कौम के नौजवानों सुनिए तो सही, ये आपको जो ताकत मिली है किसी दुनियादार ने नहीं दी है, बल्कि मेरे परवरदिगार ने दी है। ये ना सोचो कि आज आपकी ताकत है तो ये कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी। आए लोगों, बहुत बड़े बड़े ताकतवर आए मगर आज उनका ना पता चला, ना उनकी ताकत का पता चला। बहुत बड़े बड़े दौलत वाले आए जो ये अपनी
जिन्हें अपनी दौलत पर नाज था, जिन्हें अपनी दौलत पर घमंड था, आज उनकी दौलत कभी नहीं पता चला, ना उनका पता चला। बहुत से लोग ऐसे थे जो ये कह दिया करते थे कि मेरी लाठी में दम है, जिसका चाहो उसका खेत जोत लो, जिसकी चाहो उसकी दुकान पर कब्जा कर लो, मगर आज उनकी लाठी का पता नहीं, आज उनका पता नहीं। ऐ लोगों, मेरा परवरदिगार वो परवरदिगार है जिसके बारे में शायर कहता है कि वो सुबह मगरूर को शाम भी कर देता है, वो सुबह मगरूर को शाम भी कर देता है। आए लोगों, आपने देखा होगा सुबह होती है, घमंड के साथ में हर तरफ उजाला ही उजाला होता है, मगर एक वक्त ऐसा आता है हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। शाम का वक्त होता है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। तभी तो शायर कहता है कि मेरा अल्लाह वो है जो सुबह मगरूर को शाम भी कर देता है, जो सुबह मगरूर को शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन कर गुमनाम भी कर देता है। ऐ लोगों, वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करना, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। ऐ लोगों, वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करना, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। ऐ लोगों, अगर वक्त अच्छा मिल जाए तो उस अच्छे वक्त को नमाज के साए में ढांप लेना, नमाज के यूज कर लेना। अगर अच्छा वक्त मिल जाए तो माँ बाप की खिदमत कर यूज कर लेना। अगर अच्छा वक्त मिल जाए पड़ोसियों की खिदमत करके यूज कर लेना। मगर आज इंसान को पड़ोसी की टेंशन होती कहाँ है? आज इंसान सिर्फ अपनी टेंशन लेता है और जो ये सोचता है अपना काम बन गया तो दुनिया का काम बन गया। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो उस दौलत के जरिए जिस तरीके से आप अपने बीवी बच्चों का ख्याल करते हैं, उसी तरीके से आपकी जिम्मेदारी है कि आप पड़ोसियों का भी ख्याल रखें। आज जब हमारा बेटा बीमार होता है तो रात की तन्हाई नहीं देखते हैं, रात के 12 बज रहे हैं नहीं देखते हैं, 2 बज रहा है नहीं देखते हैं, बल्कि अपने बच्चे को लेकर सीधे अस्पताल पहुंच जाया करते हैं। मगर वही पड़ोस में जिस बच्चे के सर से बाप का साया दूर हो जाता है, उस बच्चे की कोई भी ख्याल नहीं करता, कोई भी टेंशन नहीं करता है। इंसान को सिर्फ अपने बच्चे की टेंशन होती है, इंसान को सिर्फ अपनी बीवी की टेंशन होती है, अपने बाप की टेंशन होती है। ऐ लोगों, अगर अपने लिए जिए तो क्या जिए, अगर जीना है अपने पड़ोसियों के लिए जियो, जीना है अपने भाइयों के लिए जियो, जीना है अपने कमजोरों के लिए जियो। वरना किसी शायर ने क्या ही खूब कहा था, आज तुम्हारे हमारे हालात ऐसे होते चले जा रहे हैं। आप मुर्गा लेने जाते हो, आपने देखा होगा जिस मुर्गे की गर्दन पर छुरी होती है, चीखता सिर्फ वही मुर्गा है, रोता सिर्फ वही मुर्गा है, बाकी सब मुर्गे तमाशा देखते रहते हैं। एक वक्त ऐसा आता है एक एक करके सारे मुर्गों को ज़िबा कर दिया जाता है। ऐसे ही मुसलमानों के हालात है। आज जिसके घर में आग लगती है सिर्फ वही चीखता है, जिसके घर में मैयत रखी होती है रोता सिर्फ वही है, बाकी सब अपनी दुकानों में मशगूल रहते हैं, अपने कारखानों में मस्त रहते हैं। आए लोगों, किसी शायर ने क्या ही खूब कहा था कि चलते घर को देखने वालों, चलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। अरे उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह।